और इस बीच बड़ी खबर है, सपा के एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निशाना साधा है। सपा ने कई बार प्रदेश की सत्ता संभाली है और इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है, तो लगातार आशंका यही जताई जा रही है। सुभाषपा सीधे आरोप लगा रही है कि एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का अपमान किया है अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने, और अनुप्रिया पटेल ने भी आशंका जता दी। तो सपा की एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ और अब इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये बयान, उन्होंने साफ निशाना साधा, कहा कि सपा ने कई बार प्रदेश की सत्ता संभाली है, आखिर इतनी बड़ी गलती समाजवादी पार्टी इस चुनाव के लिए कैसे कर सकती है। सोमवार को सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। लंबे वक्त बाद रामगोपाल यादव ने अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सपा की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमों के सिलसिले में ये मुलाकात थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के नाता तोड़ चुके दलों के नेताओं ने सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। एक तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस मीटिंग पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश के पुराने सहयोगी रहे केशवदेव मौर्य भी इस मुलाकात पर शक जाहिर कर रहे हैं। दोनों ही दल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो जानकारी दी, बात उससे इतर है और समाजवादी पार्टी भाजपा से डर गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, लेकिन राजभर की पार्टी सुभाषपा और महान दल के केशवदेव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि ऐसा ही था तो सीएम योगी से तब क्यों नहीं मुलाकात की गई जब आजम खान जेल में थे। ये डरे हुए हैं, इसलिए वहां जाकर सड़म गच्छामी कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। अब वो लोग कहाँ थे, बिल से निकले बाहर, चोरी चोरी चुपके चुपके किससे मिलने जा रहे हैं। अब बोली नहीं आ रही है, अब बाहर आके कैमरे पर भी बोल नहीं पा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो जा रहे हैं। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार नहीं बनी उसके बाद से कार्यकर्ताओं के लिए कहने लगे तो इन लोग बुरा लग रहा था, और आज वही काम स्वतः कर रहे हैं जिन कामों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहले बता चुके। कि ये मुलाकात मुझे संदिग्ध लग रही है। इसलिए मुझे संदिग्ध लग रही है क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल जी अगर मिलने गए तो पहले से टाइम लिया, पहले से प्लानिंग बनी होगी, तो उस समय समाजवादी पार्टी के पेज पे क्यों नहीं दिखाया गया कि आज प्रोफेसर साहब इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और फर्जी मुकदमे वापस ले सरकार, इसलिए मुलाकात की है। 22 मिनट की मुलाकात, तमाम जो उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए इसलिए उन्होंने ये मुलाकात की। क्या आदरणीय आजम साहब के ऊपर सही मुकदमे दर्ज हुए थे? फर्जी मुकदमे उनके ऊपर भी दर्ज हुए थे। कन्नौज में पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। उस इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पहले पीयूष जैन पर करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का आरोप था, लेकिन अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भी घिर गया है। घर में अकूत संपत्ति जमा करने के आरोपी कन्नौज के चर्चित इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अब पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और एक बार फिर से ईडी कन्नौज में पीयूष जैन के घर और दफ्तरों के अलावा देश के तमाम शहरों में उसके ठिकानों पर छापे मारने की तैयारी कर रही है। ईडी की टीम अब पीयूष जैन की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अटैच भी कर सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 197 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो विदेशी सोना बरामद किया गया था, जिसके बाद पीयूष जैन पर 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। पीयूष जैन के घर से बरामद 23 किलो वजनी सोने की छड़ों की कीमत करीब 196 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन पीयूष जैन सोने की कोई रसीद नहीं दिखा सके। इसी के बाद से पीयूष जैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात योगी कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों की।
यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। नगर विकास विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली। 11 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के विस्तार पर सहमति बनी और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या को भी विकसित करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ और इसके तहत सादतगंज से नया घाट मार्ग सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि स्थल तक 4 लेन मार्ग बनेगा। वहीं कैबिनेट बैठक में 3 नगर पंचायतों के विस्तार का फैसला भी लिया गया है। साथ ही वाराणसी नगर निगम की सीमा के विस्तार का भी फैसला हुआ, जिसमें रामनगर नगर पालिका परिषद और शुजाबाद नगर पंचायत को सहमति इसे समाहित किया जाएगा इसके अंदर, जहां ये कुछ बड़े फैसले हुए हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत मास्टर प्लान बनाए जाएंगे जिसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। इसके तहत रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल निर्माण, बाजार में जन सुविधाओं के काम, चौराहों पर जन कार्य, ओपन पार्क के काम भी किए जाएंगे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफ़ी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके, वहाँ पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो। इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने मुख्य मार्ग से पहुँच मार्ग बनाने के लिए सादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पैन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।